Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am your science teacher Huma Tanveer. Hope you all are fine. Today I am going to deliver you a lecture on unit number 3 from Science Fact File 1. So open your book page number 32. Today our topic is energy resources. तवानाई के वसाइल यानी के एनर्जी के जरिए. For understand this chapter, first of all, we have to understand some new words. So for this purpose, I have written here some new words so that you can easily understand about this chapter. First of all, you have to done your pattern. Unit number 3, energy resources, page number 32. Students, you see that here I draw some picture as a title page. मे बी आपने ये पिक्चर्स इस तरह के जो मॉलिक्यूल्स वगैरह हैं वो आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे. तो स्टूडेंट्स ये कुछ टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं. ठीक है, फर्स्ट की बात करते हैं. सी स्टैंड्स फॉर कार्बन. सी स्टैंड्स फॉर कार्बन. एच स्टैंड फॉर हाइड्रोजन. ठीक है, और ये जो दरमियान में हमारे पास ये आ रहा है, ये है हमारे पास बॉन्ड. जो कार्बन और हाइड्रोजन आपस में मिलके बनाते हैं, जिस चीज के साथ जुड़े होते हैं वो कहलाता है बॉन्ड. ठीक है, तो कार्बन का एक मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन के 4 मॉलिक्यूल मिलके बनाते हैं CH4 यानी कि मीथेन गैस. ये एक तरह की गैस है. ठीक है, जब कार्बन का एक मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन के 4 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो वो बनाते हैं मीथेन. ये एक गैस है, एक ही एनर्जी बन गई. ठीक है, अब इस एनर्जी से हम और कैसे एनर्जी हासिल कर सकते हैं. जब हम इस एनर्जी को इग्निशन देते हैं, हीट देते हैं, तो हीट में होता है ऑक्सीजन भी. ठीक है, तो ऑक्सीजन जो है वो कुछ बॉन्ड्स को तोड़ देती है. जो कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान के बॉन्ड्स हैं उनको ब्रेक कर देती है. ठीक है, और ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स मिल जाते हैं, तो ये बन जाता है H2O यानी कि वाटर का एक मॉलिक्यूल. ठीक है, H2 है मतलब कि 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन. ओके, इसके अलावा अब हाइड्रोजन जो है वो 2 जो है वो एक के साथ मिल जाएगी ऑक्सीजन के साथ, एक वाटर का मॉलिक्यूल बन जाएगा. 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ अलग मिल जाएंगे तो एक और एक और वाटर का मॉलिक्यूल बन जाएगा. H तो हो गई रिजॉल्व. अब जो कार्बन बचेगा उसके साथ ऑक्सीजन जो है वो रिएक्ट करेगी तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा. कार्बन डाइऑक्साइड आप बेहतर तरीके से जानते हैं एक गैस है जो हम एक्सहेल करते हैं, और जो ट्रीज हैं वो भी हमारे लिए ऑक्सीजन बनाते हैं और इनहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को. ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बना. कार्बन का C1O2. ठीक है, 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स मिलके कार्बन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं. ये एक छोटा सा प्रोसेस था आपके सामने, किस तरह से जो एनर्जीज हैं वो टूटकर बॉन्ड्स टूटकर किस तरह से दूसरी एनर्जीज को बनाते हैं. नाउ ऑन द नेक्स्ट पेज रन योर डेट डे न्यू टर्मिनोलॉजीज. फर्स्ट इज कंबस्शन, अ केमिकल रिएक्शन इन विच एनर्जी इज रिलीज. एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसके जरिए एनर्जी रिलीज होती है. क्रिएट सेडिमेंट्स आर पुट अंडर प्रेशर. कुछ सेडिमेंट्स होते हैं उनको हम प्रेशर में रख देते हैं. हाई टेम्परेचर चेंज देम इनटू क्रिएट ऑयल. ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा टेम्परेचर होने की वजह से क्रिएट ऑयल में चेंज हो जाता है. नेक्स्ट इज पोरस, टाइनी होल्स विच अलाउ लिक्विड टू मूव. ये स्मॉल होल होते हैं जो मूव करने में हेल्प करते हैं लिक्विड के. ओके, पोरस कहाँ होते हैं. पोरस अक्सर बाज़ औक़ात स्टोन्स वगैरह में पाए जाते हैं, रॉक्स में भी होते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज एसिड रेन. रेन डिजॉल्व्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर मेकिंग कार्बोनिक एसिड. जो रेन है, पानी है बारिश का, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व हो जाती है. ठीक है, हमारी हवा में कार्बन डाइऑक्साइड भी मौजूद है, इसके अलावा और भी गैसेस मौजूद हैं. जब वो गैसेस जो बारिश के कतरे हैं उनके साथ मिलती हैं तो वो बारिश को जहरीला एसिडिक बना देती हैं. जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के अंदर डिजॉल्व हो तो वो कार्बोनिक एसिड बन जाता है. कन्वर्सेशन, मेकिंग द बेस्ट यूज ऑफ एनर्जी सप्लाईज.
कन्वर्जन का मतलब जो एनर्जीज हैं उनको बहुत बेहतर तरीके से सप्लाई करना है। इंसुलेशन इज प्रोटेक्शन, हिफाजत, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग जो घर में वायर्स वगैरह भी यूज करते हैं उसके ऊपर भी प्लास्टिक इंसुलेशन होती है जिसको हम कहते हैं ये इंसुलेशन है। वो क्या करता है, वो हमारी प्रोटेक्शन करता है। इसी तरह बहुत सारी चीजों में भी इंसुलेशन यूज की जाती है हमारी प्रोटेक्शन के लिए। सो नाउ स्टार्ट आवर रीडिंग। थर्मल एनर्जी कम फ्रॉम द कंबस्शन ऑफ फ्यूल। थर्मल एनर्जी कहाँ से आता है? कंबस्शन ऑफ फ्यूल से। मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स एनर्जी कम फ्रॉम बर्निंग फ्यूल। द एनर्जी इज रिलीज बाय अ केमिकल रिएक्शन कॉल्ड कंबस्शन। द फ्यूल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव आउट थर्मल एनर्जी। फ्यूल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है थर्मल एनर्जी बनाने के लिए। अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नीडेड टू स्टार्ट द रिएक्शन बट वंस द फ्यूल हैज बीन लिट और इग्निटेड द रिएक्शन कीप्स गोइंग। अगर थोड़ा भी जो फ्यूल है, जो स्मॉल अमाउंट की भी जो एनर्जी है वो स्टार्ट कर देती है रिएक्शन करना, लेकिन अगर एक दफा फ्यूल इग्निट हो जाता है, हीट अप हो जाता है, तो वो अपना रिएक्शन कंटिन्यू करता रहता है। नेक्स्ट इज कॉमन फ्यूल्स आर। कॉमन फ्यूल्स कौन से होते हैं? वुड एंड चारकोल, स्टिल यूज इन मैनी कंट्रीज फॉर हीटिंग एंड कुकिंग। ठीक है, वुड एंड चारकोल बहुत सारी कंट्रीज में हीटिंग और कुकिंग के पर्पज के लिए यूज किया जाता है। कोल एंड कोक यूज इन होम एंड पावर स्टेशन। कोल एंड कोक हम लोग पावर स्टेशन पे भी यूज करते हैं और होम्स में भी। फॉर एग्जांपल आजकल तो गैस है, लेकिन जब गैस नहीं होती तो कोल यूज किया जाता है जिसको हम कहते हैं कोयले। नेचुरल गैस यूज इन होम, फैक्ट्रीज एंड पावर स्टेशन। नेचुरल गैस को हम घरों में भी यूज करते हैं, फैक्ट्रीज में भी और पावर स्टेशन में भी। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी, बॉटल गैसेज, ब्यूटेन एंड प्रोपेन यूज वेयर देयर इज नो नेचुरल गैस सप्लाई फॉर हीटिंग होम्स एंड कुकिंग, आल्सो यूज एज फ्यूल फॉर व्हीकल्स। ब्यूटेन एंड प्रोपेन एक तरह की हमारे पास गैस है, ठीक है। लिक्विड पेट्रोलियम गैस अक्सर व्हीकल्स वगैरह में भी यूज की जाती है, ठीक है। और जहाँ पे नेचुरल गैस सप्लाई नहीं होती वहां पे घरों में भी यूज की जाती है। ऑयल प्रोडक्ट्स यूज इन व्हीकल्स, पेट्रोल, डीजल, एविएशन फ्यूल फॉर हीटिंग होम एंड इन अवर पावर स्टेशन। पावर स्टेशन में भी यूज किया जाता है और हीटिंग अपने घरों को गर्म करने के लिए भी यूज किया जाता है। और इसके अलावा ऑयल प्रोडक्ट्स में पेट्रोल, डीजल वगैरह भी आ जाता है जो आप लोग आमतौर पे व्हीकल्स वगैरह में यूज करते हैं। हाउ डू फ्यूल्स रिलीज एनर्जी? किस तरह से फ्यूल एनर्जी रिलीज करते हैं? स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं यहाँ पे वही डायग्राम है जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन की। अब बुक से पढ़ लेते हैं। द डायग्राम शो अ मॉडल ऑफ नेचुरल गैस, मीथेन मॉलिक्यूल। 1 मीथेन मॉलिक्यूल कंटेन 1 कार्बन एटम एंड 4 हाइड्रोजन एटम हेल्ड टुगेदर बाय केमिकल बॉन्ड। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि 1 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, तो ये मीथेन गैस बनाते हैं, जिसका फार्मूला मैं यहाँ पे अगेन लिख देती हूँ, जिसका फार्मूला है CH4। तो जब इसको हीट अप किया जाता है तो आगे से ये बनता है। इसका आगे हम प्रोसेस पढ़ते हैं। व्हेन मीथेन इज इग्निटेड द एनर्जी इज यूज्ड टू ब्रेक द बॉन्ड्स बिटवीन द कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम। वंस फ्री द एटम कैन रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन द एयर टू फॉर्म न्यू मॉलिक्यूल। द प्रोडक्ट फ्रॉम बर्निंग मीथेन आर वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जब इनको बर्न किया जाता है, हीट किया जाता है, तो इनके बॉन्ड जो है वो ब्रेकअप हो जाते हैं। ब्रेक होने के बाद जो एनर्जीज बनती है वो कुछ इस तरह से है। जो ऑक्सीजन है वो 2 हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके वाटर का मॉलिक्यूल बना लेता है, और जो ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं वो कार्बन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बना देते हैं। मेकिंग बॉन्ड इन द न्यू मॉलिक्यूल्स आर रिलीज लॉट्स ऑफ एनर्जी। जो न्यू मॉलिक्यूल्स बनते हैं इस तरह से वो बहुत सारी एनर्जी को रिलीज करने का बाइस बनते हैं। डिड यू नो इट टेक्स 4200 जॉल्स 4.2 किलो जॉल्स ऑफ थर्मल एनर्जी टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। जी, तो वो कह रहे हैं कि जो 4.2 किलो जॉल थर्मल एनर्जी रेज होती है जब 1 किलोग्राम वाटर 1 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट किया जाता है। नेक्स्ट इज फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम डिकेड लिविंग थिंग। कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस आर फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स बनते हैं जो मुर्दा जानदार होते हैं उनसे, ठीक है। कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस, ये तमाम चीजें फॉसिल फ्यूल्स हैं। अब देखते हैं कि जो कोल है वो कैसे बनता है। फॉर्मेशन ऑफ कोल। Coal was formed from the remains of plant which grew in Hugh forest about 300 million years ago. As the plant died, they fell and began to root. The decaying plant formed a thick layer on the wet, swampy floor of the forest. जब दरख्त बहुत ज्यादा पुराने हो जाते हैं और मर जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं, तब उनके ऊपर उनकी जो जमीन के ऊपर थिक लेयर बन जाती है, ठीक है, उस दरख्त वाली जगह पे, जो जंगल वाली जगह पे है वहां पे।
द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया चेंज द डिकेइंग प्लांट्स टू पीट। अब जो बैक्टीरियाज हैं वहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है, और बैक्टीरिया उनके साथ रिएक्ट करके पीट बनाता है, ठीक है। पीट इज यूज एज अ फ्यूल इन सम कंट्रीज। पीट एक तरह से का फ्यूल है जो कंट्रीज में यूज किया जाता है। इट इज द फर्स्ट स्टेज इन द फॉर्मेशन ऑफ कोल, और ये सबसे पहली स्टेज है कोल के बनने की। Gradually the land sank and water covered it. Layer of mud and gravel were laid over the decaying plants. As more and more rocks were laid down by the seas above, the pressure on the peat layer increased. The temperature also increased. जैसे जैसे पुरानी जगह हो जाती है वहाँ पे सैंड आ जाती है, ठीक है, वाटर आ जाता है और उसका जो लेयर्स हैं मड के वो कवर करने लग जाते हैं। इस तरह से टेम्परेचर भी पीट का इंक्रीज होने लग जाता है। Eventually over million of years the decaying plants formed coal. तो इसका मतलब है जो बहुत ज़्यादा पुराने मिलियन सालों से जो डिके प्लांट्स हैं वो कोल के बनने का सबब बनते हैं। Did you know fossil fuels are such a common source of energy in our world because they are so easy to convert into other form of energy. जो fossil fuels वाला अमल है एनर्जीज के बनाने का वो बहुत ज़्यादा कॉमन है क्योंकि ये जल्दी से जल्दी और बहुत आसान तरीके से एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ऑल ऑफ देम कंटेन कार्बन विच ओनली हैज़ टू बी टर्न टू रिलीज एनर्जी। सब में कार्बन मौजूद होता है जो एनर्जीज को रिलीज करने में बर्निंग के दौरान रिलीज करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑयल एंड नेचुरल गैस। Oil was made from the microscopic plants and animals that once live in the sea. ऑयल जो है वो माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स और एनिमल से बनता है जो कि समंदर में रहते हैं, सीज में रहते हैं। एज दे डाइड देयर बॉडीज कलेक्टेड एट द बॉटम ऑफ द सी वेयर दे वर कवर्ड विद लेयर ऑफ सैंड एंड मड। ओवर थाउजेंड ऑफ ईयर्स द लेयर ऑफ सेडिमेंट बिकम वेरी थिक। दिस put the decaying organisms under pressure. High temperature and pressure change them into thick black crude oil. जी, तो जब वो समंदर के अंदर उनकी डेथ हो जाती है माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स और एनिमल्स की, तो क्या होता है वो बाहर आ जाते हैं, ठीक है। तो वो जो मड होती है और सैंड होती है वो उनको कवर कर लेता है। इस तरह हज़ारों सालों तक वो पड़े रहते हैं। और फिर सेडिमेंट्स जो होते हैं वो जो लेयर्स होती हैं सेडिमेंट्स की वो बहुत ज़्यादा थिक होना शुरू हो जाती हैं। इस तरह से उनको फिर अंडर प्रेशर रखा जाता है। हाई टेम्परेचर की वजह से वो चेंज हो जाते हैं थिक ब्लैक क्रूड ऑयल में। द लेयर ऑफ सैंड एंड मड टर्न इनटू रॉक्स कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक्स। जो लेयर होती है सैंड की और मड की वो रॉक्स को चेंज कर देती है सेडिमेंट्री रॉक्स में। दीज रॉक्स आर पोरस, दे मीन्स टाइनी होल्स rather like a sponge which allow liquid to move slowly through them. Oil rises through porous rock until it meets a layer of impermeable rock which does not allow liquid through. The oil is therefore trapped in pockets. Gas collect above the oil because it is less dense. तो फिर क्या होता है कि जो रॉक्स होते हैं वो उनके अंदर वो पोरस रॉक्स होते हैं, उनके अंदर स्मॉल होल होते हैं जो लिक्विड्स को मूव करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। फिर ऑयल जो है वो भी पोरस रॉक के अंदर रेज हो जाता है। फिर इम्पेरेमेबल वो बन जाते हैं रॉक्स, उनके अंदर से ऑयल और गैस कलेक्ट कर लिया जाता है। इट इज़ दिस पॉकेट ऑफ ऑयल एंड गैस दैट ऑयल कंपनीज लुक फॉर। और ये वही ऑयल और गैस है जो कंपनीज आजकल बहुत ज़्यादा तलाश कर रही हैं। यहाँ पे उन्होंने कुछ इमेज के ज़रिए हमें बताना चाहा है। ये वाटर की लेयर है, ऑयल है और गैस है, ठीक है। ये हमारे पास एक पूरा रॉक है, ठीक है। और यहाँ पे उन्होंने पावर प्लांट एक ड्रिलिंग रिग किया है। यहाँ पे उन्होंने काफ़ी सारे रॉक्स को बताया, जैसे कि ये वाटर है, ठीक है, ये पोरस रॉक्स हैं, ऑयल है, गैस है और ये वाली जो लेयर आ रही है ये इम्पेरेमेबल रॉक्स है, ऊपर फोल्डेड रॉक्स, ओके। और यहाँ पे ड्रिलिंग रिग लगाया गया और उसको अंदर तक जो है उसको लाया गया है, ठीक है, जिसके ज़रिए वो ऑयल और गैस वगैरह को सेपरेट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, होप यू ऑल अंडरस्टैंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।